ओम शांति। आज हम बाबा के 23 अगस्त के वरदान को समझेंगे। बाबा ने कहा, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो अब देखते हैं बाबा इसको क्या समझा रहे हैं। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय मनन शक्ति से हर आत्मा में शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। जब हम बाबा के ज्ञान को लेकर अंतर्मुखी होकर मनन करते हैं, मतलब उस जो बाबा ने समझाया उस पर चिंतन करते हैं और उसे अनुभव में लाते हैं, तब आत्मा में शक्ति का अनुभव होता है। और फिर बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। जैसे केवल दूध को देखकर मक्खन नहीं निकलता, उसके लिए उसे निकालने के लिए क्या मंथन करना पड़ता है ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि मुरली सुन ली तो मुरली का किसी भी पॉइंट पर सोचते रहो, उसके बारे में मनन करते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज बाबा ने मनसा सेवा पर कहा तो उस पर चिंतन, या फिर बाबा ने समझाया इसको मेरे जीवन में अर्थ क्या है, कोई भी पॉइंट तो उसको ऐसे सोचना, या कोई परिस्थिति आई तो बाबा ने ऐसा समझाया उस परिस्थिति में कैसे उसका प्रयोग होगा, इस चीज़ पर चिंतन। या फिर आज की मुरली लें तो बाबा ने आज मनसा सेवा पर कहा तो मनसा सेवा पर चिंतन कि कैसे उसको शक्तिशाली बनाएं। ठीक है, तो बाबा ने उस बारे में क्या कह रखा है मनसा सेवा का, कि मनसा सेवा तब शक्तिशाली होगी जब हम निराकारी स्थिति में रहेंगे, है ना। तो बाबा ने क्या बताया कि मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरअहंकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। तो ऐसे करके जो है मुरली तो सुन ली पर उसका मनन करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कि जब हम ज्ञान को बार बार मनन में लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं जीवन में, तो धीरे धीरे वह संस्कार और अनुभव बन जाता है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। अल्पकाल की वस्तु माना कि वो वस्तु या वो चीज़ जो हमें कुछ टाइम के लिए सुख दे, फिर उसके बाद किसी ने प्रशंसा करी हमारी तो कुछ टाइम की खुशी हो जाएगी, फिर दोबारा वैसे ही नेचर हो जाएगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माओं को अल्पकाल की वस्तुएं अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें एक बाबा से मिला हुआ अतीन्द्रिय सुख ही चाहिए होगा। उनकी मनन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि विघ्न आएंगे ही नहीं, पर बाबा क्या कह रहे हैं कि लेकिन विघ्नों की शक्ति आत्मा पर जो है प्रभाव डालना बंद कर देती है। बाबा की याद से आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि विघ्न उसको विघ्न ही नहीं लगेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान सुनाया है बाबा ने उस पर मनन करते रहें तो उससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और जो विघ्न आएंगे वो विघ्न ही नहीं लगेंगे, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आत्मा अपनी स्थिति में स्थित रहेगी। ओम शांति।